देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, राजनीतिक तापमान गर्म हो चुकी है। ऐसे में हमारी मौजूदगी एमएलसी फ्लैट में है और हमारे साथ अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक शिवपूजन ठाकुर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज अति पिछड़ा लोग एकत्रित हुए हैं, सैकड़ों के तादाद में हुए हैं। आखिर मकसद क्या है, इनका कुछ मांगे हैं, मांग के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ नीतीश सरकार की घेरने की भी कोशिश हो रही है। बिहार विधानसभा का अंतिम जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसमें लाखों की संख्या में कहीं न कहीं अति पिछड़ा लोग एक बार पटना कूच करने जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत रहेगी। शिवपूजन जी, क्यों आखिर सरकार, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में आप लोग बिहार विधानसभा को क्यों घेरने का आप लोग प्रयास करने जा रहे हैं? क्या मकसद है आप लोग का? देखिए, 2015 में की सरकार ने तेली, तमोली, दांगी को, जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं, इन 3 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। अब यह अति पिछड़ा वर्ग शामिल हो जाने के कारण नौकरियों में 50 से 55% और पंचायती चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में 70 से 75% सीट मात्र यह 3 जाति ले रही है, जिसमें सबसे अधिक तेली समाज की जाति, जो संपन्न जाति है, व्यवसायिक वर्ग है, वैश्य समाज से आते हैं, वो ले रहा है। तो इतनी बड़ी हकमारी अब पिछड़ा का हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग पहले भी विधानसभा का घेराव किए हैं और उससे सफलता यह मिली कि पूरे बिहार में आम से लेकर के तमाम अति पिछड़ा अपने हक हकूक को लेकर के जग चुकी है। वो आंदोलन के मूड में है और प्रत्येक राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय है। इसको लेकर के तो पिछली बार जो हमारा आंदोलन हुआ था, हमने उसको टेलर दिखाया है। इस बार का जो पुनः विधानसभा का जो मानसून सत्र है, उसको घेरने का आज जो बैठक अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की जो आज जिला पिछली बार का जहाँ तक चर्चा हम करना चाहते हैं, पिछली बार का हम लोग भी कवरेज कर रहे थे। कहीं ना कहीं जितना आप लोग चाह रहे थे उस अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, कहीं ना कहीं सरकार पहले ही प्रशासन आप लोग को भीड़ को छितिर वितिर कर दी। तो क्या वही तैयारी आप लोग को है या उसको से बहुत बड़ा होने वाला है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिछली बार हम लोग का जो प्रदर्शन विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, वो गांधी मैदान जेपी गोलंबर से 2 बजे चलने का था। लेकिन हमारे लोग जब वहाँ 9-10 बजे से जुटने लगे, प्रशासन डर गई और उसी समय सरकार डर गई और अपने प्रशासन से उन्हें रोक दिया। लेकिन इस बार की जो हमारी तैयारी है, हम इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए हमारी तैयारी है, हम गुरिल्ला दस्ता तैयार करेंगे। हमारी एक गोपनीय हमारी एक जो तैयारी चल रही है, हम फिर अगले बार 10-15 दिन के बाद फिर हम समीक्षात्मक बैठक करेंगे और उसमें मेरी तैयारी का पूर्ण रोड मैप तैयार होगा और उसके आधार पर हम आगे का अति करेंगे। क्या लगता है बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इस बार का जो आंदोलन होगा, हमारा प्रत्येक जिला में बैठक का आज कार्यक्रम तय किया गया है। सभी 38 जिला में किस जिला में कब बैठक होगी, यहाँ तक कि प्रखंड स्तर पर भी बैठक हमारी होगी, कमेटी की बैठक होगी और 8000 पंचायतों से हमारा इस बार का तैयारी है कि लोग आएंगे। 50,000 से अधिक की भीड़ जुटाने की हमारी तैयारी है और लोग उत्साहित हैं। हम अच्छा, एक बात समझना चाहते हैं आपसे कि आखिर तेली, तमोली, दांगी को आप लोग अलग क्यों करना चाहते हैं? इसको नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा में जोड़ने का काम किया और तेली, तमोली, दांगी, और उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया जब नीतीश कुमार ने तेली, तमोली, दांगी को अति पिछड़ा में जोड़ने का काम किया? उस समय आप यह मोर्चा शुरू से लेकर के आज तक ही विरोध करती आ रही है। जिस समय मंत्रिमंडल में यह प्रस्तुत किया जा रहा था, उस समय प्रोफेसर रामबली चंदनसी एमएलसी थे। उन्होंने इस बात को लेकर के लालू प्रसाद यादव जी को कहे, लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, नीतीश कुमार जी पगला गया है। यही शब्द उनका था कि नीतीश कुमार पगला गया है। तो रामबली, हम ठीक है, हम नीतीश कुमार को कहवाते हैं। उन्होंने कहवाया भी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने और तेली, तमिली को पिछड़ा में शामिल कर दिए। तब हमारे पास तो एक ही मुद्दा था कि या तो हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और दूसरा था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो हाई कोर्ट मोर्चा गई और हाई कोर्ट में यहाँ से
पक्ष हम लोग प्रस्तुत नहीं कर सके, लेकिन यह भी हुआ कि वो संपन्न तेली जाति जो है सो संपन्न जाति है, वो उसमें इंटरफेयर बढ़ा और वो पैसा वाली जाति आप समझ सकते हैं न्यायालय में कैसे न्याय होता है। अच्छे वकील रख लिया, उसमें हम फेल कर गए हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक अभी रुका हुआ है और न्यायालय से लेकर के सड़क से सदन तक और न्यायालय तक की लड़ाई हम लोग इसको लेकर के लड़ रहे हैं और इसको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग को एक लास्ट सवाल रहेगा, आप लोग की मांग को अगर सरकार पूरा नहीं करती है, चूंकि बिहार विधानसभा भी चुनाव इसी वर्ष होने हैं, अक्टूबर में होने हैं, नवंबर में इसका रिजल्ट आना है, तो इसका रिजल्ट पे कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार के प्रति? रिजल्ट के प्रति तो अभी से सरकार स्वयं घबरा गई है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं अभी से घबराई हुई है। इसको लेकर के रामबली बाबू से वो लोग इस इंटरनल दबाव बना रहे हैं कि आंदोलन जो है सो का रुख बदला जाए। अभी से घबरा गई है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। किनके तरफ से दबाव आ रही है? सत्ता पक्ष से कई पार्टियां के तरफ से दबाव आ रहा है। तो ये दबाव हो रही है, वो घबराई हुई है, सत्ता पक्ष घबराई हुई है कि यदि ये आंदोलन को और तेज हुआ तो हमारी सरकार चली जाएगी और निश्चित जाएगी। यदि सरकार नहीं मानती है, अभी सत्ता पक्ष के लोग अपनी भूल को, नीतीश कुमार जी अपनी भूल को नहीं सुधार करते हैं। जिन्होंने कहा था, रामबली जी को कहा था स्वयं कि नहीं ये हमसे भूल हो गई है रामबली बाबू, हम इसको सुधार करेंगे, अभी तक सुधार नहीं हुई है। तो यदि सुधार नहीं करता है तो बिल्कुल हम पिछड़ा जो हमारा पिछड़ा समाज है वो इस सरकार के खिलाफ मतदान करें। अच्छा, एक बात और रहेगा, एक ही और सवाल रहेगा साथ ही साथ कि नीतीश कुमार का कोर वोटर अति पिछड़ा माना जाता है और महिला माना जाता है। ऐसे में आप लोग आंदोलन का चेतावनी भी दे दी है सरकार को कि यदि तेली तमोली दांगी को अगर अति पिछड़ा से आप लोग अलग नहीं कीजिएगा तो इसका खामियाजा बिहार विधानसभा में आपको भुगतना पड़ेगा। नीतीश जी तो कहते हैं कि हमने अति पिछड़ा के लिए बहुत काम किया है, A to Z के लिए काम किया है, खास करके अति पिछड़ा उनका कोर वोटर है, बैंक है, तो इस पे सेंध आप लोग कैसे लगाइएगा, किस आधार पे लगाइएगा? अति पिछड़ा समझ चुकी है, ठीक है कि नीतीश जी को अति पिछड़ा अपना रहनुमा मान रहा था, लेकिन वही नीतीश कुमार जो अति पिछड़ा के आरक्षण को अस्तित्वहीन कर दिया, बिल्कुल प्रभावहीन आरक्षण में हो गया है। यह पिछड़ा समझ चुका है कि नीतीश कुमार जी हमको ठग करके हमने उनको वोट दिया, हमसे वोट लिया और बदले में जाते जाते जो हमारे पिछड़ा को आरक्षण को समाप्त कर दिया है, तो इसका तो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और अपेक्षा इस बात को अब समझ चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और भी लोग हैं अति पिछड़ा से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? राधेश्याम शर्मा, जिला प्रभारी सिवान। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, मकसद क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि 40% की लगभग आबादी है हमारी, और जो भी सरकार है वो हमारे ही वोट से सरकार बनती है। अगर हमारे आरक्षण के मुद्दे को, हमारी 5 सूत्री मांगों को वर्तमान सरकार अगर नहीं मानती है तो इस बार उसको सत्ता से वापस जाना होगा। मैंने ये तो धमकी दे रहे हैं सरकार को? ये धमकी नहीं, 40% सरकारें बनती हैं 33%, 32%, 34% वोट से, और हमारी आबादी ही 38% से 40% है। तो सरकार किसके वोट से बनता है? 40% वोट का अगर 60% भी पोलिंग अगर आप जोड़ लीजिए तो आप जोड़िए कितना वोटर जो है वो अति पिछड़ा वर्ग का वोटर है। सिर्फ नीतीश कुमार के कान में आप लोग पहुंचाना चाहते हैं कि विपक्ष को भी? देखिए, हमारी मांग जो है, हमारी मांग अगर नीतीश सरकार मान लेती है, अभी वर्तमान सत्ता में है एनडीए की सरकार नीतीश की अगुवाई में, अगर वो नहीं मानती है तो ये विपक्ष के लिए भी मैसेज होगा कि आगामी चुनाव में अगर वो हमारे मुद्दों के साथ, हमारे मांगों के साथ नहीं खड़ी होगी तो इस बार अति पिछड़ा जो है वो सभी को। ये तो मांग आप लोग का पुराना था ना, तो विपक्ष भी कहाँ साथ दिया था? जो इसका सूत्रधार थे खास करके रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, वो आरजेडी में थे, उस समय गठबंधन में था, चाहते तो दोनों मिल करके, नीतीश और लालू मिल करके तेली तमोली दांगी को अलग करवा सकते थे। देखिए, आपने बात सही कही कि हमारे नेता जो प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी हैं, तो वो पहले एमएलसी थे और अति पिछड़ा के आरक्षण के मुद्दे को ही लेकर के उन्होंने एमएलसी का पद गंवा दिया।
अगर सच्चे मायने में अति पिछड़ों का कोई मसीहा है तो हमारे रामबली चंद्रवंशी जी हैं। नीतीश कुमार मैंने अति पिछड़ा नेता मानता है इनको, एकदम है, ये है, मानने वाली क्या बात है। अति पिछड़ा तो अच्छा ये बताइए, अति पिछड़ा का के लिए- नेता, अति पिछड़ा का नेता पिछड़ा वर्ग से होगा? अति पिछड़ा का नेता अति पिछड़ा वर्ग से होगा? ऐसा थोड़ी है कि पिछड़ा वर्ग का नेता जो है अति पिछड़ा को अपना नेता मानता है, ऐसा तो नहीं है। तो अति पिछड़ा का नेता पिछड़ा वर्ग का कैसे हो जाए? मतलब कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार को अगर मांग आप लोग का पूरा नहीं करती है तो खामियाजा भुगतना होगा। एकदम ये साफ, इसी के लिए हम लोग 24 तारीख का अल्टीमेटम दिए हैं। 24 तारीख के पहले अगर नीतीश कुमार को अति पिछड़ा का वोट चाहिए, एनडीए सरकार को अगर अति पिछड़ा का वोट चाहिए, तो हमारी 5 सूत्रों को, 5 मांगों को मानना होगा, और नहीं तो उनको अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा। 24 जुलाई 24 जुलाई चलिए। सरकार के लिए अल्टीमेटम होगा। चलिए 24 जुलाई सरकार के लिए अल्टीमेटम होगा। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारी जो 5 सूत्री मांग है, अगर सरकार उसको पूरा नहीं करती है तो इसका खामियाजा इस बिहार विधानसभा 2025 में कहीं ना कहीं उनको भुगतना होगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी चेतावनी दे डाली है कि क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में आप चाहिएगा तो यह जो हमारी मांग है 5 सूत्री मांग, उसको आप पूरा कर सकते हैं। एक चीज, लेकिन हाँ क्या एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि ये मैसेज जो है विपक्ष ये ना समझे कि ये केवल नीतीश कुमार के लिए मैसेज है। अगर हमारे मुद्दों को, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में वर्तमान में जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, चाहे वो महागठबंधन कह लीजिए या कांग्रेस कह लीजिए, चाहे राजद कह लीजिए, चाहे और भी अन्य पार्टियां हैं नई पार्टी के, हाँ चाहे जनसुराज कहिए, चाहे जनसुराज कह लीजिए, अगर उन मांगों के, हमारे 5 सूत्री मांगों को अगर विपक्ष भी नहीं मानता है तो उसको भी अपना वोट जो है अति पिछड़ा देने नहीं जाएगा। अति पिछड़ा जाग तो चुका नया है। पार्टी बनाएगा अति पिछड़ा। पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि हमारा नेता होगा तो हम खुद नेता बनाएंगे, निर्दलीय हम प्रत्याशी लड़ाएंगे। ऐसी क्या बात है कि चलिए ये जो मैसेज है सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, विपक्ष का भी है। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारी मांग, खास करके 5 सूत्री जो मांग है, अगर खास करके विपक्ष के भी लोग अगर इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, खास करके इसको मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करेंगे, तब तक के लिए माना जाएगा कि विपक्ष भी हमारे साथ नहीं है। उसके बाद क्या हश्र होगा, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो अति पिछड़ा के लोग ही बताएंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज, पटना, बिहार।